फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 6 है, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं, साथ में हम लोग एमसीक्यू क्लास कहते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चों का डिमांड रहता है कि आप चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू करा दीजिए। तो देखिए, क्लास 7 का हम लोग पहले स्टार्ट किए क्योंकि क्लास 7 में एटलीस्ट जो है 17 चैप्टर है और बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए। और क्लास 6 चैप्टर 3 तक हम लोग 6 तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बताना, कागज़ का गीला होना, कागज़ का गलना सड़ना और लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये सब देखे थे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जल्दी से बताइए कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। अगर दूध से दही बन रहा तो क्या इसमें रासायनिक क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कागज़ का गीला होना, कागज़ का गलना सड़ना या लोहे पर जंग लगना, तो आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी हो जाएगा। कागज़ पर गीला होना, ठीक है ना, इसमें किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का रासायनिक प्रक्रिया नहीं होता है, इसलिए आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, कागज़ का गलना या सड़ना और लोहे पर जंग लगना ये सब जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे पर जंग कैसा लगता है, जैसे कि आपको पता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं। जब आयरन जो रहता है, अगर वो डायरेक्टली ऑक्सीजन या आपका मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो उसके साथ क्रिया करके जो है वो आपका ऑक्साइड बनाता है और इस तरह पर लोहे का जंग लगता है। कागज़ का गलना सड़ना मतलब आप जितनी भी चीज़ें होती है आप देखते हुए कि एक टाइम के बाद वो क्या करता है, उस पर वो डिकम्पोज होने लगता है, गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो इसमें भी जो होती है रासायनिक प्रक्रिया होती है। आंसर बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं। आकार, माप और रंग और व्यवस्था और उपयोग। तो आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन में जो रहता है ये सभी चीज़ आपका बदलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर कोई मिट्टी के बर्तन है, अगर आप उसको पटक दीजिएगा तो देखिएगा वो टूट जाता है, तो उसका आकार जो रहता है बदल जा रहा है। इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बीजों का अंकुरन, फल का पकना और रबर बैंड का खींचना, भोजन का खराब होना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रबर बैंड को अगर हम लोग खींच रहे हैं, इसमें जो हो रहा था भौतिक प्रक्रिया हो रहा है, कब उसका साइज बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसका साइज चेंज हो गया है, यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया हुआ। तो आंसर जो है आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम लोग तीनों में देखें तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है। अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अगर देखा जाए आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी पे परिवर्तन। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिस्टलीकरण डैश उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक अभिक्रिया। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। 21%, 4.4, 16.4, 0.04। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना और भोजन को पकना, दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भोजों का पकाना, लोहे का चुंबक बनना या दोनों। तो देखिए यह लोहे का जंग लगना, तो कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भोजन का पकाना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूध का खट्टा होना, दूध को गर्म करना, दूध को ठंडा करना, दूध में पानी मिलाना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दूध का खट्टा होना ये जो है रासायनिक प्रक्रिया, जब रासायनिक प्रक्रिया है तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। गर्मी, ऑक्सीजन, नमी। तो क्या आवश्यक है भाई, तो जल्दी बताइए, ऑक्सीजन और नमी। तो अभी हम आपको बताए थे लोहे का जंग लगना, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो आयरन रहता है वो ऑक्सीजन और नमी में क्या करता है, एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करके ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसी को क्या कहते हैं, जंग लगना। नेक्स्ट है एक भौतिक परिवर्तन है प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। तो देखिए ये जो जल में अगर हम लोग शक्कर घोलते हैं तो ये क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आलू के टुकड़ों
का आयोडीन घोल से नीला होना, पके हुए फलों का रंग बदलना, कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना। उपयोग सभी। आंसर देखिए, कटे हुए सेब का रंग का भूरा हो जाना जो है ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना, लोहे को गर्म करना, गर्म लोहे को ठंडा करना, विद्युत बल्ब का जलना। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन लोहे का जंग लगना जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन को उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पाचन, वाष्पीकरण, अंकुरण। तो देखिए आंसर सी जो हो जाएगा, वाष्पीकरण, ये एक तरह का भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, काला होता है, रंगीन होता है। तो आंसर याद रखिएगा, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, जलती हुई माचिस, दूध का दही में बदलना, बीज का अंकुरण। अगर देखिए बर्फ का पिघलना, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? पानी का जमना, पानी का भाप बनना, बर्फ का पिघलना। तो ये सभी जो है ना ये आपका भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीशियम। उपयुक्त तीनों। तो देखिए उसमें हम लोग ये तीनों चीज़ मिलाते हैं और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। किसमें? लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाके का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें डैश उत्पन्न होता है, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैस है। तो आपको पता है ये सभी चीज़ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी में नमक का विघटन। आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना। ये जो है एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। देखिए इसमें जो है हमें यही पढ़ना है, अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आश्वन, वाष्पन और हिमीकरण और विद्युत विश्लेषण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आपको पता है वाष्पन, वाष्पन में क्या होता है, जैसे कि अगर किसी पानी में अगर नमक है, अगर इसको हम लोग एवापोरेट करते हैं तो ये गर्म होती है, तो ये जो भाप होती है, पानी जो रहती है भाप बन के उड़ जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। इसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, समुद्री जगहों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, वो हर समय पानी में डूबे रहते हैं। समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि वो पानी में तो हमेशा डूबा हुआ रहता है और ये जो समुद्री जल रहता है ना, ये लवणीय होता है, इसलिए जंग जो है जल्दी लग जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? सॉरी, वस्तु का रंग बदलना, वस्तुओं का आकार बदलना, वस्तुओं का आमाप बदलना और नए पदार्थ की उत्पत्ति। तो आपको पता है जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नई पदार्थ का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस रासायनिक परिवर्तन और आपका भौतिक परिवर्तन में, कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया चीज़ बनता है। कैसे बनता है? अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जो है प्रक्रिया करता है तो वो आपका वाटर बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर आयरन जो है अगर वह हवा के साथ अगर प्रक्रिया करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है और उस पर जंग लग जाती है। तो इस तरीके से जो है ये एक नया पदार्थ की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो भौतिक प्रक्रिया होते हैं ना उसमें जो है वस्तु का आकार बदल जाता है, उसका आमाप बदल जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को डैश देता है? बढ़ा देता है, घटा देता है, शून्य कर देता है, न्यून कर देता है। आंसर ए हो जाएगा आपका, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का उबलना, अखबार का फाड़ना, सब्जी का पकना, बर्फ का पानी बनना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, सब्जी का पकाना। सब्जी का पकाना जो है एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, आयरन की ताप, लकड़ी का जलना, एक फल का पकना। तो भौतिक परिवर्तन देखिए इसमें से कौन से हैं? तो अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन की ताप जो है ना, ताप, ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके रवि क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? सोडियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ की ताप, बुने हुए स्वेटर का ऊनी धागा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, मोमबत्ती का जलना। ठीक है,
तो देखिए मोमबत्ती का जलना ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम की तार का जलना, विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना, भोजन का पकन। तो कौन सा आपका जो है भौतिक परिवर्तन है? तो विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना ये जो है भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? धातु मिश्रण। और देखिए यहाँ पे जिंक, जहाँ भी जिंक आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैल्वनीकरण इंग्लिश में हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब पेंट करते हैं ना, लोहे की जो भी चीज़ होती है उस पर ऊपर से जो पेंट करते हैं उसको हम लोग, अगर वही पेंट जो रहता है अगर हम लोग जिंक से कहते हैं तो उसको हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। मतलब सिंपल सा, अगर लोहे की चीज़ में किसी भी के ऊपर जो है अगर हम लोग जिंक का एक कोटिंग करते हैं, वो जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग गैल्वनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लोहे की चादर पर जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन से तथ्य सत्य है? उष्मा प्रकाश का निमुक्त या अवशोषित होना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पन्न होना, उपयोग सभी। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन सा तत्व जो है सही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उष्मा प्रकाश जो है अवशोषित हो रहा है, रंग में परिवर्तन और गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है। ये सब हो जाएगा आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबसे छोटा कण है? एक परमाणु, अणु, धूल का एक टुकड़ा और एक पानी की बूंद। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, एक अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, गर्म ऋतु। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे नमी में, तो नमी कहाँ होता है? तो आपका वर्षा ऋतु में होती है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु जो है उपयुक्त होती है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही जमना, लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरीके के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये तो पूरे चैप्टर आपका मतलब कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? आकार, माप, रंग और रासायनिक। तो देखिए ये जो रासायनिक है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही जमना, लकड़ी का जलना और लोहे का जंग लगना। तो ये सभी जो है ना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इसीलिए एक बार आप देख लीजिएगा इसको। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा इस चैप्टर आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक बार चैप्टर डिस्कशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे तो साइंस में जो है आपका क्वेश्चन जो है अगर एक बार आप चैप्टर देख लीजिएगा ना तो आपको फिर एमसीक्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एमसीक्यू से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बार चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए होंगे चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।